हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल कोडर को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जावा में हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिटर्न टाइप में हम दे सकते हैं, हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। इसके बाद हम अपना फंक्शन नेम दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपने टाइप में हम इंट, फ्लोट और कोई भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। ऐसे हम मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट्स पे काम कर सकते हैं। और जो है हमारे ब्लॉक ऑफ कोड है, तो यह हमारा जो है काम करता है, पहले इनपुट करेगा, फिर उसके बाद कुछ ऑपरेशंस करेगा, फिर उसके बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। अब सबसे पहले कि मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ अपना java.util.star। और मैंने आपको क्लास बनानी सिखाई थी। क्लास में यहाँ पे बनाऊंगा फंक्शन। और अब मैं यहाँ पे अपना मेन जो है वो मैं फंक्शन लगाऊंगा। ये मैंने क्लास लगाई फंक्शन। अब मैं यहाँ पे अपनी फंक्शन बनाऊंगा जो हमारा मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं यहाँ पे दूंगा स्ट्रिंग आर्गुमेंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अब मैं यहाँ पे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट लगाऊंगा जिससे कि हम इनपुट लेंगे। जो कि हमारा न्यू स्कैनर होगा और हम अपने सिस्टम डॉट इन से इनपुट करवाएंगे। अब मैं यहाँ पे अपना फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट माई नेम। अब मुझे नेम प्रिंट करना है, तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगाऊंगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अपने नेम को डिक्लेयर करूँगा। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पे मैं रिटर्न दे दूंगा। अब ये रिटर्न किस लिए यूज़ होता है? ये रिटर्न का मतलब होता है कि जहाँ से तुम आए हो वहीं से तुम बाहर हो जाओ। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्ट्रिंग नेम sc डॉट नेक्स्ट से
और यहाँ पे मैं करूँगा अपना जो ये मैंने फंक्शन बनाया है इसे कॉल। प्रिंट माई नेम एंड देन इसमें मैं नेम डाल दूंगा। और अब एक बार रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा मैंने टोनी, तो ये हमारा टोनी प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पे मान लो कोई इंट लेनी होती और रिटर्न में मुझे रखना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है, लेकिन हमें अभी खाली छोड़ना है तो इसलिए हम वॉइड का यूज़ करेंगे। और एक और बात, जैसे कि सपोज करो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये हमारी मेमोरी में कैसे वर्क करते हैं। हाउ टू वर्क फंक्शंस। इन द मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हम जो है अपनी बुक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं ना, एक स्टैक लगा के, मतलब एक उसे बोलते हैं स्टैक। तो हम रखते हैं स्टैक फॉर्मेशन में। ठीक है। और जैसे अब जैसे एक हमने स्टैक बनाया तो उसमें हमारा मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, उसमें हमारा मेन फंक्शन आ गया और उसी में हमारे वेरिएबल्स आ गए। अब ये जो है ये कॉल करेगा हमारे नए फंक्शन को। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब ये हमारा मेन फंक्शन जो है ये कॉल करेगा हमारे नए फंक्शन को। ये हमारा है न्यू फंक्शन। इसमें भी वेरिएबल्स आ गए। तो ऐसे एक के ऊपर ये बनता जाएगा। अब जैसे ही अगर मान लो हमें मेमोरी से हटाना हुआ तो फिर पहले तो ये वाली चीज़ जो है ये वाला फंक्शन हट जाएगा और उसके बाद ये वापस आएगा मेन फंक्शन पे, और फिर अपना मेन फंक्शन को अगर हटाना होगा तो फिर ये भी हट जाएगा और फिर जो है हमारी मेमोरी जो है खाली हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारी मेमोरी है वो ऐसे हम एक के ऊपर जैसे स्टैक फॉर्मेशन करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे हमारी मेमोरी भरती चली जाती है। इसे बोलते हैं हम स्टैक फ्रेम भी बोलते हैं, जो कि हमारी मेमोरी में होता जाता है। फंक्शंस बनते चले जाते हैं तो ये एक स्टैक फ्रेम में बनते हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं आया हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस पे एक और बार वीडियो बना दूंगा। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।